शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहां पर फीडे ग्रैंड स्विस 2025 के पहले राउंड में मुकाबला खेलने वाले हैं काले मोरों से। फ्रांस के टीने बैकरोट का बैकरोट बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल गुकेश विश्व चैंपियन हैं और क्लासिकल शतरंज में ओपन टूर्नामेंट में गुकेश की ये लंबे समय बाद वापसी है। अगर आप देखें कि ऐसे किसी टूर्नामेंट में गुकेश खेले हों जहां पर दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और स्विस फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जा रहा हो, तो अगर हम वैसे देखें तो टीम चैंपियनशिप ही उन्होंने खेली है, ओलंपियाड। और लंबे समय से हम कहें तो इस तरह के टूर्नामेंट में गुकेश नज़र नहीं आए हैं और एक चैलेंज लिया उन्होंने, क्योंकि आप देखिए कि इस टूर्नामेंट के विजेता को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलने वाला है, कैंडिडेट में जगह। उसके बाद कैंडिडेट जीत के ही आप विश्व चैंपियन को चैलेंज कर सकते हो और विश्व चैंपियन खुद ही ग्रैंड स्विस में खेलने उतर रहा है, खुद को टेस्ट करने उतर रहा है। ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि एक अलग ही जोश और जुनून है गुकेश के अंदर, जो कि विश्व चैंपियन होते हुए भी ग्रैंड स्विस में वो खेलने के लिए आए हैं, क्योंकि वो उन्हें शतरंज खेलना पसंद है। हमें याद है डिंग लीरेन के साथ मुकाबले जहाँ पर ड्रॉ हो रही बाजियाँ भी गुकेश खेलते रहे, क्योंकि उनका एक ही मानना था शतरंज खेलना है भाई, खेलने के लिए तो आया हूँ। तो अब देखते हैं क्या होगा इस खेल में, आगे कैसे होगा, पहले दिन कैसे शुरुआत होती है। प्रज्ञानंदा टॉप सीट हैं, अर्जुन इरगैसी जो है उनको दूसरी वरीयता मिली है और गुकेश को तीसरी वरीयता मिली। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कब इससे पहले ऐसा हुआ था कि किसी भी इस तरह के इवेंट में, फीडे के ऑफिशियल इवेंट में पहले 3 सीट्स खिलाड़ी जो है वो भारत के। यहाँ पर प्रज्ञानंदा आपको यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरे बोर्ड पर गुकेश हैं, जो कि मोस्टली कम जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो फिलहाल बैकरोट आ चुके हैं, अली रेजा से हाथ मिलाए, क्योंकि दोनों अब एक ही देश के हैं और यहाँ पर बैकरोट तैयार हैं गुकेश से खेलने के लिए और बस खेल किसी भी क्षण में शुरू होने वाला है। समरकंद में मुकाबला हो रहा है और उज्बेकिस्तान के, और उज्बेकिस्तान में ही अगले वर्ष का शतरंज ओलंपियाड होना है। तो ये अपने आप में जो है आप कह सकते हो कि एक यह देश जो है उज्बेकिस्तान, जिसने 2022 चेन्नई ओलंपियाड में शतरंज का खिताब जीता था, स्वर्ण पदक, वो एज अ कंट्री जो है ना सिर्फ बेहतरीन खेल रहे हैं बल्कि लगातार उभरते भी जा रहे हैं। फिलहाल ये दोनों खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया भाई, बैकवर्ड आते जाते जो भी मिल रहा है सबसे हाथ मिला रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक देखने को लिए मिलेगा। जैसे ही मैच की शुरुआत होगी वैसे ही यहाँ पर हैंडशेक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और गुकेश हमेशा की तरह फोकस, काम, कंपोज और आसपास कैमरामैन आपको नज़र आ रहे हैं, लोग गुकेश के वीडियो लेते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हाथ मिलाते दोनों खिलाड़ी और बाजी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहली चाल E4 खेल करके शुरुआत की है यहाँ पर बैकरोट ने, और गुकेश क्या जवाब देंगे। C6 कैरो कान यहाँ पर होता हुआ, तो ये एक रोचक चीज़ कि कैरो कान से गुकेश ने शुरुआत की है और हमेशा की तरह अपनी बाहों को ठीक करते हुए ये उनका खास जो है वो अंदाज रहा है। D4 करके सेंटर को लेते हुए यहाँ पर बैकरोट बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। D5 करके गुकेश सेंटर लेते हुए यहाँ पर तो मेन लाइन फिलहाल होती है और यहाँ पर E5 खेल दिया है, जो क्लासिकल वेरिएशन है वही खेलते हुए यहाँ पर बैकरोट और गुकेश बिशप F5 आप निकालते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को क्लोज करने के पहले आप अपने बिशप को आउटसाइड द पॉन चेन पहुंचा देते हैं। नाइट F3 यहाँ पर, और देखना होगा गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है वही E6 किया है उन्होंने और बिशप ऑलरेडी आउटसाइड है, जो कि लाइट कलर के स्ट्रक्चर के अंदर बंद हो जाता है। बिशप E2 खेलते हुए यहाँ पर बैकरोट, वो भी बिल्कुल संयम से शांतिप्रिय लाइन खेल रहे हैं, नाइट E7। और यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है इस स्ट्रक्चर में कि आप E5 ने जो F6 का स्क्वायर कंट्रोल किया है, तो एक बार ये घोड़ा जो है इसको अब सही रास्ता आपको लेके जाना होगा। कैसल कर लिया यहाँ पर और गुकेश ने किया है H6 और इवन इस तरह G5 की भी तैयारी हो सकती है, इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है। बिशप को पीछे खींचा जा सकता है, नाइट के लिए जगह बनाई जा सकती है। नाइट BD2 यहाँ पर और गुकेश एक और मोहरे को गेम में लाते हुए नाइट D7 यहाँ पर खेल में आ चुका है। गुकेश को अगर हम देखें कि जब भी उनके पीक आया है, जब भी वो बेहतरीन शतरंज खेलते हैं, जो उनकी सबसे खास बात है कि मोहरों का तालमेल उनका अच्छा होता है और धीरे धीरे वो हमेशा मोहरों को इम्प्रूव करके बहुत अच्छी पोजीशन में ले जाते हैं। ये सबसे खास बात रही है गुकेश के खेल में। नाइट B3 यहाँ पर आते हुए और अपने मोहरों को खोल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए G5 फाइनली आया। अब इसका आइडिया ये है कि नाइट G6 पे जा सकता है, बिशप G7 या बिशप E7 से खेल सकता है। यहाँ पर बैकरोट ने A4 खेला है, गुकेश ने खेला है बिशप G7 यहाँ पर, और धीरे धीरे आप देखिए उनके मोहरों की स्थिति जो है वो नॉर्मल हो रही है, जगह सबको मिल रही है, कैसल के लिए जगह मिल बन गई है।
बस एक ही चीज आप यहाँ देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा वीक है राजा के आसपास, पर यही तो गुकेश का स्टाइल है। रुक E1, यहाँ पर बैकरॉट ने खेल दिया है, रुक को ले आए हैं E1 पर, और यहाँ पर गुकेश ने कैसलिंग कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है कि जब गुकेश इस तरह की पोजीशन बनाते हैं जहाँ पर वो अपने विरोधी को चैलेंज करते हैं कि भाई देखो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्ट्रक्चर वीक है तो आप करके दिखाइए कुछ। यहाँ पर H3 किया है उन्होंने, मे बी क्या वो भी G4 के लिए तैयार है, या G4 को आने से रोका है अपोनेंट के। यहाँ पर B6 किया है गुकेश ने, और इसके कई आइडियाज़ हैं। एक तो नाइट को ऊपर आने से आप रोक रहे हो, जरूरत पड़ने पर C5 आ सकता है। यहाँ पर बिशप आते हुए E3 को एक प्रकार से C5 को कंट्रोल करते हुए कि ना आए यहाँ पर, बट गुकेश ने रुक C8 खेल दिया, और अब वो बोल रहे हैं अब C5 आ रहा है, तो अब आप इसको कैसे रोकेंगे? और ये एक ऐसा सवाल है क्योंकि अब बोर्ड के दूसरे हिस्से से गुकेश खेलना शुरू कर रहे हैं। ओके, इन्होंने A5 किया है, बट क्या इससे C5 कंटिन्यू नहीं रहेगा? C5 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर C5 बढ़ दिया है गुकेश ने, और अब आप देखिए कि यहाँ पर बिशप A6 आता है। जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है ब्लैक का, वाइट का, उसको ही चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर गुकेश। रुक C7 कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये नाइट भी जो है B8 और C6 से लौट सकता है। यहाँ पर पॉन इंटू B6, ये तो पॉन इंटू B6 ही मारेंगे। यस, पॉन इंटू B6, क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर खराब करने का कोई मतलब बनता नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पर C3। अब यहाँ पर एक खूबसूरत बात यह है कि वाइट का जो सबसे मजबूत सेंटर है उसको गुकेश चैलेंज कर रहे हैं। कभी फाइल ओपन होती है तो गुकेश का रुक यहाँ पर एक्टिव है, और वही किया गुकेश ने, फाइल ओपन किया है यहाँ पर, और पॉन इंटू D4, और देखते हैं पॉन इंटू D4 ही आएगा। कभी आप देखिए कि कभी जरूरत पड़े तो F6 देकर के भी ब्रेक इस स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जा सकता है। तो एक बार नाइट D4 मारा है उन्होंने। ओके, यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि अगर शायद वो पॉन इंटू D4 मार दे तो एक्चुअली में बिशप C2 आ रहा था, इसीलिए वो पॉन इंटू D4 आ नहीं रहा था, तो नाइट D4 मारना पड़ा। और उस लिहाज से हम देखें तो E5 का पॉन कमजोर पड़ चुका है। गुकेश ने फिलहाल बिशप को E4 खेल दिया है, नाइट से को पीछे आकर के बिशप को चैलेंज किया है। बिशप डेफिनेटली पीछे जाएगा यहाँ पर। गुकेश की स्थिति थोड़ी सी बेहतरीन होती हुई यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कभी भी ये पॉन मरा तो ये दोनों बिशप जो है वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं यहाँ पर वाइट के खिलाफ। यहाँ पर नाइट B5 लेके गए हैं, रुक को चैलेंज किया है उन्होंने। गुकेश ने रुक C6 खेल दिया है, और एक बार फिर से अगर हम देखें नाइट D4। अच्छा, बैकवर्ड बोल रहे हैं, देखिए ड्रॉ चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, बट गुकेश ने खेल दिया रुक C5। गुकेश ने बोला नहीं, मुझे ड्रॉ में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल आप अपने E वाले पॉन को बचाइए। यहाँ पर नाइट F3 से डिफेंड किया है, और इनडायरेक्ट अटैक है यहाँ पर। आप देखिए रुक के ऊपर, रुक के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक है यहाँ पर। सो रुक A5, गुकेश ने बढ़िया रास्ता खोजा। ये रुक जो थोड़ा फंस रहा था वो A5 पर एक्सचेंज होने के लिए सामने रखा है। इसका मतलब है कि जो समस्या आ रही थी थोड़ी सी रुक को लेकर के, वो सॉल्व हो गई है। बिशप D4 और E5 के पॉन पर सपोर्ट लगाते हुए नाइट से पहले और अब बिशप से, और रुक भी ओपन हो गया, तो 3 सपोर्ट यहां तक पहुंच गए हैं। फिलहाल क्वीन C7 खेला है यहां पर गुकेश ने, और अपना ये वाला रुक जो है इसको भी गेम में लाने के लिए तैयार हैं, शायद रुक A8 से। और क्वीन 2 सपोर्ट लगाया बिशप के ऊपर, और ये दोनों रुक को कनेक्ट कर दिया यहां पर। लेकिन अब इस पूरे खेल में अगर हम बात माने, पहले तो रुक इंटू A1 हो गया, रुक इंटू A1 हो गया, ये एक वीक पॉइंट बन चुका है। E5 जो है वो एक वीक पॉइंट बन चुका है यहाँ पर रुक 8 आते हुए, और एक्चुअली में पिन कर दिया बिशप को, क्योंकि बिशप हटोगे तो रुक जो है वो यहाँ पर पैसिव है। और यही कमाल की बात है, गुकेश अपने मोहरों को जो इंप्रूव करते हैं। रुक गया है यहाँ पर E1 पे, तो उनका पूरा फोकस जो है इस पॉन पे सपोर्ट बिल्ड करने में है। और गुकेश नाइट C5 आते हुए, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये बिशप कमाल का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये नाइट ऊपर आ गया है, ये रुक ने इस पे प्रेशर है, फिलहाल ये बिशप हटेगा तो ये रुक भी एक्टिवेट हो रहा है, और ये नाइट भी F5 जा सकता है। तो गुकेश के मोहरे अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिशप B5, और कहीं ना कहीं बैकवर्ड जो है वो थोड़ा पैसिव खेल रहे हैं, क्योंकि स्पेस जरूर दे रहा है ये पॉन, लेकिन वहीं पे प्रोटेक्शन पे उन्होंने पूरा फोकस कर दिया है। रुक A2 यहाँ पर, और नाइट को F1 खेला है यहाँ पर बैकवर्ड ने, शायद नाइट G3 करके वापस लौटना चाहते हैं। फिलहाल B2 के पॉन पे सपोर्ट लगाया, क्योंकि वो सपोर्ट जा रहा था। और यहाँ पर गुकेश ने सवाल पूछा कि मैं आपका नाइट मार के स्ट्रक्चर डैमेज कर दूं या आप B2 का पॉन देंगे।
नाइट G3 खेला है उन्होंने यहाँ पर, और गुकेश के पास ऑप्शन जरूर है बिशप F3 मारने का, लेकिन फिलहाल उन्होंने खेला है नाइट G6। आइडिया दरअसल क्या है, आइडिया ये है कि अगर यहाँ पर अभी फिलहाल आप मारोगे तो नाइट जंप कर रहा है ऊपर की तरफ, तो नाइट आया है H5 पर F6 के स्क्वायर को टारगेट करते हुए यहाँ पर। और देखते हैं कि गुकेश क्या जवाब देंगे। गुकेश ने बिशप को पीछे हटा लिया है, बिशप को वो गेम में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको मुझे लगता है कभी ना कभी ये E5 का पॉन जरूर मिलेगा। तो देखते हैं बैकक्रॉट कैसे कंटिन्यू करते हैं। बैकक्रॉट ने नाइट D2 खेला है, ये क्या सोच के खेला है उन्होंने यहाँ पर। ओ, बैकक्रॉट ने चाल लगाई है कि अगर रुक इंटू B2 मारें तो वो शायद C4 खेल सकते हैं, लेकिन क्या वो वैलिड है उतना। गुकेश ने ले लिया रुक इंटू B2, क्योंकि C4 अगर आप यहाँ पे खेलोगे तो C4 अगर खेला भी तो नाइट जो है यहाँ पर रुक A2 सिंपल हट भी सकते हैं ना, तो इतना क्या प्रॉब्लम है। खैर मैच में कुछ और हुआ है, रुक A1 तो गुकेश ने खेल दिया है क्वीन C8, बैक रैंक को पहले ठीक किया है जो थोड़ी समस्या वहां पे नजर आ रही थी। एंड नाउ C4, बट ये अभी भी वही थ्रेट में फंस रहे हैं C4, क्योंकि शायद इवन रुक इंटू D2 भी मार सकते हैं क्या। यस, रुक इंटू D2 गुकेश ने मारा है यहां पर, क्योंकि गुकेश को पॉन मिल रहा है। एक पॉन तो मिल ही चुका है, दूसरा पॉन भी यहां पर मिलेगा। ओ, नाइट B3, यहां तो एक्सचेंज भी वापस ले सकते हैं। नाइट B3, क्वीन यहां पे आए हैं C3 पर, क्वीन E3 पर। वो गुकेश ने रुक नहीं लिया वापस, उन्होंने घोड़े को मारा, सॉरी ऊंट को मारा, और शायद यहां पर दूसरा पॉन जो है गुकेश ने हासिल कर लिया, और दूसरा नहीं क्या तीसरा पॉन भी मिलने वाला है। और यहां पर एक्सचेंज तो उनको वैसे भी मिलने वाला है। वो चाहे तो बिशप A1 कभी भी मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने पॉन मारा C4 का, तो एक्चुअली गुकेश 3 पॉन अप हो चुके हैं पोजीशन पे, और व्हाइट के जो पीसेस है भले वो एक्सचेंज अप है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे के बीच में। चारों जो है वो अलग अलग जगह पे बैठे हैं, सिर्फ रुक क्वीन को सपोर्ट, क्वीन रुक को सपोर्ट कर रहा है। रुक A4 यहां पर पॉन को सपोर्ट लगा दिया बिशप D5 खेलते हुए गुकेश ने, और क्वीन को E2 पर लेकर के आए हैं C4 को टारगेट करते हुए। बट ये तो पॉन आगे पुश हो रहा है C3 पर। यस, पॉन C3 बैकक्रॉट के लिए ये खेल मुश्किल होता हुआ, और गुकेश कमाल की शतरंज खेल रहे हैं इस मुकाबले में। बिशप D3 नाइट को टारगेट, बट और आइडिया की बिशप पर डबल अटैक हो, तो गुकेश ने चुपचाप क्वीन को सपोर्ट लगा दिया बिशप पे कि अगर आप बिशप G6 मारना भी चाहते हैं तो मार लीजिए। और बैकक्रॉट की पोजीशन जो है यहां पर काफी मुश्किल में आती हुई, बिशप C2 खेल दिया है बैकक्रॉट ने यहां पर, और गुकेश के पास कमाल की स्थिति बन चुकी है। यहां पर कनेक्टेड पास्ट पॉन है उनके पास, यहां पर 3-3 एक्स्ट्रा पॉन यहां पर बोर्ड के ऊपर। बिशप से चेक दिया उन्होंने किंग को, और दरअसल यहां पर राजा को जो है वो हटाते हुए एक्चुअली अपने जगह बनाई है उन्होंने। अपने क्वीन को भी गेम में लाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो देखते हैं चेक, देखते हैं कि राजा कहां पर हटता है। यहां पर बैकक्रॉट का किंग F1 यहां पर हटे हैं, और गुकेश बिशप को तो वहां पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या सिर्फ टाइम गेन करने के लिए उन्होंने ये चाल चली, 40वीं चाल पूरी करने के लिए? लगता है तो यही है। यस, 40वीं चाल दरअसल पूरी करने के लिए उन्होंने चाल चली, अदरवाइज बिशप H2 का इतना ज़्यादा कोई मीनिंग हो नहीं रहा था। बिशप E5 पे वापस, और 40 चालों के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को 50-50 मिनट जो है वो अतिरिक्त मिल चुके हैं। तो बैकग्राउंड के पास दरअसल बहुत टाइम है, लेकिन उस टाइम का हम करेंगे क्या। यहाँ पर किंग जो है वो जाते हुए G1 पर, और देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। गुकेश ने खेल दिया है किंग F1 यहाँ पर, सॉरी किंग F8, और वो नाइट का जो चेक हो सकता है F6 वगैरह से, उससे अपने आप को अलग कर लिया है उन्होंने। यहाँ पर बेहतरीन पोजीशन है, मुझे नहीं लग रहा कि इसको कंट्रोल में कैसे कर सकता है वाइट किसी भी तरीके से। क्वीन को आए हैं D3, बट कोई यहाँ पर अटैक नहीं आता हुआ ब्लैक के ऊपर। ब्लैक बिल्कुल सेफ है, और शायद किसी भी मोमेंट पर अगर हम देखें यहाँ पर तो और भी प्यादे आगे आ सकते हैं। यहाँ पर पहले खेला है नाइट H4, ओके नाइट H4, अभी G2 पे टारगेट कर रहे हैं। F3 करके डिफेंड किया है यहाँ पर, बट और क्या हो सकता है इस पोजीशन पे। अब F3 से तो डिफेंड कर दिया इस पोजीशन को उन्होंने। गुकेश
क्वीन C5 चेक दे सकते हैं, क्वीन C5 चेक, क्योंकि अब इससे जो है ये पॉन, अब देखिए इस पर सपोर्ट आ गया और B5 B4 आने लग जाएगा, तो ये चेक। और अब आप देखिए कि आप राजा को कहाँ पर हटेंगे। किंग F1 अगर आप खेलते भी हैं, यहाँ पर किंग F1 खेल दिया उन्होंने, क्योंकि H1 तो उतना ठीक है नहीं कॉर्नर पे जाना। ओके, ओ गुकेश ने इवन नाइट F5 खेल दिया है और इवन नाइट D3 आ रहा है। ओ ये तो बहुत खराब स्थिति होती जा रही है। राजा को आप अंदर यहाँ वापस जा नहीं सकते और यहाँ पर बैकरॉट ने हार स्वीकार कर ली है। गुकेश की ये शानदार जीत, पहले ही राउंड में जीत के साथ डी गुकेश ने अपना खाता खोल लिया है और विश्व चैंपियन गुकेश ने बता दिया है कि वो ग्रैंड स्विस में जो है वो यूं ही नहीं आए हैं, बहुत सोच समझ के आए हैं और वो तैयार हैं इस ओपन स्विस मुकाबले में अपनी क्षमता दिखाने के लिए। तो एक शानदार जीत डी गुकेश की FIDE ग्रैंड स्विस के पहले ही राउंड में।